अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपको अपडेट दूंगी। खलीज बंगाल के अंदर हवा का एक कम दबाव तश्कील पाने जा रहा था, जो कि अब बाकायदा तौर पर तश्कील पाकर आगे की तरफ मूवमेंट भी उसने शुरू कर दी है। भारतीय रियासतों पर यह सिस्टम मौजूद है और हवा का ये कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि ये शिद्दत इख्तियार करते हुए एक डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, इसलिए क्योंकि ये ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव है जो कि तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन देखना यह है कि ये हवा का कम दबाव सिंध में डायरेक्ट दाखिल होता है और अगर डायरेक्ट सिंध को हिट करता है तो यहाँ पर कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कानात हैं क्या। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची वाले जानना चाहते हैं जो गर्मी की शिद्दत इस वक्त कराची में महसूस की जा रही है, क्या ये आने वाले सिस्टम के तहत है और क्या वाकई अब कराची में बारिशों के इम्कानात में इजाफा हो गया है। किस दिन बारिशें हो सकती हैं और सिंध के कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे तरीके से समझा सकूं, तमाम तर पैरामीटर्स और मौसमियाती हालात को सामने रखकर आपको अच्छी तरीके से अपडेट दे सकूं। एक बात मैं आपको बता दूं, सितंबर का महीना बड़ा गैर यकीनी होता है, गैर मामूली भी होता है मौसमियाती एतबार से। कोशिश होगी कि इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मौजूदा मौसमियाती हालात हैं, उन तमाम तर पैरामीटर्स को सामने रखकर बेहतर तरीके से आपको अपडेट दी जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सिस्टम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है कंडीशंस चेंज हो रही हैं। हमारी कोशिश होगी हम आपको फौरी तौर पर बार बार आकर अपडेट्स दें सिस्टम के तहत कि इसका ट्रैक क्या होता है, लेकिन मुमकिन तौर पर इसका ट्रैक क्या रह सकता है अभी मैं आपको ये अपडेट देकर बताती हूँ। और साथ ही मैं आपको कुछ मॉडल्स भी शो कराऊंगी कि इस वक्त बारिशों के कितने इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूंगी व्यूवर्स आप सब लोगों का, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। सुबह सिंध में हम देख रहे हैं कि बारिशों के हवाले से एक बार फिर से अच्छे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि एक और खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है जो इस वक्त तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है शिद्दत इख्तियार करते हुए, और भारतीय रियासत मध्य प्रदेश से आगे ये मौजूद है। आइंदा आने वाले 48 घंटों में ये सिस्टम तेजी से भारतीय रियासत राजस्थान तक पहुंच सकता है, जहां से ये गुजरात की जानिब बढ़ सकता है और फिर ये सिंध का रुख कर सकता है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट सिंध को हिट करेगा, ये इम्कानात क्या हैं, तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपको आगाह करूंगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त हवा का कम दबाव भारतीय रियासतों पर मौजूद है, उसी के तहत हम देख रहे हैं कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। मौजूदा जो गर्मी की कैफियत है कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी देखी जा रही है, इसमें मजीद इजाफा होगा कल। और कल हम देखेंगे कि गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखा जाएगा। हब्स की कैफियत भी कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में महसूस की जाएगी और जो सी ब्रीज हैं वो भी हम देखेंगे कि अब कराची में कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसके असरात के तहत हमें ये तमाम तर सूरत हाल देखने को मिलेगी। मौजूदा सूरत हाल आपको आगाह कर दें, ये जो इस वक्त आप मौसमियाती मॉडल देख रहे हैं जिसके तहत हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये इम्कानात हैं कि ये आइंदा आने वाले 48 घंटों में गुजरात के करीब दाखिल हो जाए और वहां से फिर देखना ये होगा कि क्या ये डायरेक्ट सुबह सिंध को हिट करता है या फिर ये बाईपास करता है या फिर ये अपनी शिद्दत खो देता है। क्योंकि मैं ये दो तीन सूरतें आपके साथ इसलिए बयान कर रही हूँ कि ये सितंबर का महीना है और मौसमियाती हवाले से ये महीना बड़ा ही गैर यकीनी होता है। ये मॉडल भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ, अब हम देख रहे हैं कि कुछ जो पैरामीटर शो करवा रहे हैं जिसके तहत अभी तक ये हम नहीं कह सकते कि वाकई में कराची में शदीद बारिशें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये सिस्टम सिंध में अगर दाखिल होता है डायरेक्ट तो सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें होंगी और साथ ही सिंध के दीगर इलाके भी इससे मुतासिर होंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम कमजोर होकर भी सिंध में दाखिल होता है तब भी हम देखेंगे कि सिंध में बारिशों के अच्छे चांसेस मौजूद रहेंगे। कराची के हवाले से अगर हम बिलखसूस बात करें तो कराची में इम्कानात मौजूद हैं बारिशों के। बिलखसूस 7 सितंबर से लेकर हम देख रहे हैं कि 10 सितंबर के दौरान अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ, ये सिस्टम गुजरात के करीब आकर
कमज़ोर हो जाए और शायद ये कमज़ोर होकर फिर असरअंदाज हो सुबह सिंध पर, और जिसके तहत हम देखेंगे सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में अच्छी बारिशें हो सकती हैं, जिनमें हम देखेंगे मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, बदीन, ठट्टा, इन तमाम तर जगहों पर मीरपुर खास, इवन के हैदराबाद में भी हम बारिशें देख सकते हैं 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दौरान। लेकिन एक कंडीशन और है, और कुछ जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये तमाम तर सूरत हाल बताने से पहले बता दूं कि जो कंडीशंस हैं बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं, तो इसमें हो सकता है कि तब्दीली आ जाए। ये अभी तक की मौजूदा सूरत हाल है जिसके तहत मैं आपको आगाह कर रही हूँ। एक और कंडीशन ये हो सकती है, कुछ जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो शो करवा रहे हैं कि ये सिस्टम गुजरात जो भारतीय रियासत है उधर से डायरेक्ट अरेबियन सी से फिर सुबह सिंध पर असरअंदाज हो, जिसके तहत हम देखेंगे कि सिंध में कुछ ज़बरदस्त किस्म की बारिशों के इम्कानात बनते हुए नजर आ जाएंगे। और फिर जो सिंध के जनूब मशरकी इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं, और इस दौरान कुछ गैर मामूली सूरत हाल का सामना भी किया जा सकता है। अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद हैं सिंध के जनूब मशरकी और वस्ती इलाकों में। लेकिन अगर हम बात करें कराची की, जो कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है, और कराची वाले जानना भी चाहते हैं कि इस सिस्टम से कराची में बारिशें होंगी या नहीं होंगी। फिलवक्त कुछ भी कहना नाज़रीन कबल अज़ वक्त होगा। इम्कानात मौजूद हैं कराची में बिलखसूस 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दौरान एक बारिश का स्पेल आ सकता है, जो काफ़ी तेज़ भी हो सकता है और काफ़ी शदीद भी हो सकता है, जिसमें इम्कानात ये भी हैं कि वो कराची के बिल्कुल नज़दीक आकर कराची को बाईपास भी कर जाए। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल पर अभी बात करना बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त होगा। आने वाले कुछ ही दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी और कराची के हवाले से हम आपको बेहतर अपडेट दे सकेंगे। लेकिन एक सूरत ये भी है, ये सिस्टम जब अरेबियन सी में अगर बराह रास्त सिंध की तरफ दाखिल होगा तो ऐन मुमकिन है कि ये सिस्टम कराची के ऊपर से गुजरे, और यहाँ पर कराची के लिए बड़ी ज़बरदस्त हम देखेंगे बारिशों की हेल्दी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और कुछ मेजर इवेंट बारिशों के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी अभी फाइनल कोई हम फॉरकास्ट नहीं कह सकते। आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल, कंडीशन चेंज होती रहेंगी। सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में गैर यकीनी सी मौसमी सूरत हाल होती है, बार बार मौसमी सूरत हाल चेंज होती रहती है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको बार बार अपडेट दूँ आकर, इस सिस्टम के तहत होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करें, और सिंध के जो इलाके मुतासिर ज़्यादा हो सकते हैं वो भी आपको बताएं। लेकिन बहरहाल सिंध के जनूब मशरकी वस्ती इलाकों में बारिशों के चांसेस मौजूद हैं। 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दौरान हम देखेंगे कि अच्छी बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान कराची के लिए और क्या एक्टिविटी आगे आने वाले दिनों में बनती है, मैं बर वक्त चैनल पर आपको आगाह कर दूंगी। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।